हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं प्राइस एक्शन का एक और टॉपिक, और वो होने वाला है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। और इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे विजिट करके भी अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे आप जाके टैप करके देख सकते हो। पूरा का पूरा प्राइस एक्शन कोर्स फ्री में अवेलेबल है। जिसके लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीस पे करते हो, वो कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, या फिर जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें पता नहीं है, तो मैं बता दूं, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ, डेली एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि देखो, अभी मैं ये जो कोर्स है वो कवर कर रहा हूँ एक चार्ट के ऊपर, ठीक है। चार्ट के ऊपर इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि मैं जो भी आपको समझाऊं वो लाइव मार्केट में एग्जांपल्स के साथ आपको बता सकूं, ठीक है। और देख सकते हो, मैंने ये एक छोटा सा एनालिसिस किया हुआ था अपने लिए। बेसिकली मैं यूरो यूएसडी का एनालिसिस नहीं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। मैं करता हूँ गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। और वीकेंड्स पे मैं सेंसेक्स का भी एनालिसिस करता हूँ। आप जाके चेकआउट कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट में चल रहा है, गोल्ड और बिटकॉइन, ठीक है। जाके एक बार देखना और चार्ट से मैच करना, मेरा एनालिसिस देखना, प्रीवियस एनालिसिस और चार्ट से मैच करना। देखना कितना एक्यूरेट और कितना परफेक्ट अपना एनालिसिस रहता है। आपके सामने ये एक छोटा सा डेमो है, ठीक है, आप देख सकते हो। यूरो यूएसडी का मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, और देख सकते हो कितना एक्यूरेटली मार्केट अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप डेली एनालिसिस चाहते हो, ठीक है, अगर देखना चाहते हो, गोल्ड का हो गया, बिटकॉइन का हो गया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और डेली जो एनालिसिस होता है वो तो रहता ही है। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जो है वो मैं वीकेंड्स पे कवर करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स का। और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उससे पहले मैं डिस्कस कर लूं एक बार कि जो प्राइस एक्शन है इसके अंदर बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हैं। जो कि पहला टॉपिक है व्हाट इज प्राइस एक्शन, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ठीक है। दूसरा है की पॉइंट्स टू स्टडी प्राइस एक्शन, ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एक्शन, ये भी मैं कवर कर चुका हूं। अभी हम लोग करंटली है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन में। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन के अंदर आपके सामने आता है मार्केट ट्रेंड्स। पहला है मार्केट ट्रेंड्स, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट जरूर से करना, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं, इन सब के बारे में मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अंदर बात किया हुआ है। सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में आपको वहां मिल जाएगा। करंटली अभी मैं कवर कर रहा हूं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। आपको भी पता होगा मार्केट का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है या मार्केट का जो लैंग्वेज होता है, वो होता है एक कैंडलस्टिक पैटर्न। एक कैंडलस्टिक के द्वारा ही आपको पता चलता है कि मार्केट उस पर्टिकुलर प्राइस पे कैसे बिहेव कर रहा है या कैसे एक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। और मेरा जितना भी एनालिसिस होता है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, मैं कैंडलस्टिक के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके और उसके अनुसार अपने जो लेवल्स होते हैं उनको क्रिएट करके मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरा जो भी लेवल्स होता है या जो मेरा एनालिसिस होता है वो इतना एक्यूरेट होता है और इतना परफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, ध्यान से देखो। ये रहा जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इसके अंदर मैं कवर कर चुका हूं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला था, इसके अंदर मैंने सब टॉपिक्स बना रखा है अपने अनुसार। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्राइस एक्शन सिग्नल्स पे, कि प्राइस एक्शन का सिग्नल आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। उससे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स जितने भी हैं उनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। उसके बाद चलेंगे मार्केट साइकोलॉजी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फ्री प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर। लास्ट में आता है प्राइस एक्शन को हम ट्रेडिंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब मैं इस टॉपिक पे जाऊंगा तो आपको पता चलेगा मैं कैसे इतना परफेक्टली एनालिसिस करता हूं,
कैसे उसके ऊपर प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करके मार्केट स्ट्रक्चर को उससे कंबाइन करके कैसे आप एक बेटर तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, और जितना बेटर आप मार्केट को एनालाइज करोगे उतना ज्यादा बेटर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और मैं बताऊं कि मैंने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कवर किया हुआ है। हर एक कैंडलस्टिक, जैसे कि आपके सामने हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इन सब के बारे में एक एक करके मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद मैंने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक टॉपिक पूरा कवर किया हुआ है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाद अब जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सिंपल, इसको साइड करते हैं। अब उसके बाद यहीं पे चार्ट पे मैं आपको एक एक करके बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाऊंगा, और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने के बाद लाइव आपको एग्जांपल्स चार्ट के ऊपर एक एक करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो वर्क करता है मार्केट में, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखो, आप एक काम करना, एक नोटबुक ले लेना। सिंपल देखो, मेरा जो भी आप प्राइस एक्शन का कोर्स देखा करो, ठीक है, जो भी देखना आप स्टार्टिंग से वीडियो फर्स्ट से जो भी देखना, तो प्रॉपर एक नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं जो भी बताऊंगा जैसे समझाऊंगा उस चीज का एक प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हो। वीडियो को 1.25x या फिर 1.5x पे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप देखना, लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। हर एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आप कभी भी मार्केट के अंदर जाओ तो वो पॉइंट्स मिस ना करो, या फिर उस पे किसी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके। ठीक है, आप इसको भी इसको याद रखना। ठीक है, हमेशा इसमें मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट का कलर। ठीक है, कुछ इस तरीके से नोट। ठीक है, चलो, ये जो मैं नोट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आप अपने जो भी आप नोट्स प्रिपेयर करते हो वहां पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स ऑलवेज वर्क्स ऑन important, always works on important की लेवल्स। ठीक है, और इंपॉर्टेंट की लेवल का मतलब क्या है? ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि देखो, मैंने बोला आपको कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट की लेवल पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की लेवल पे वर्क करने का मतलब क्या होता है कि देखो, इंपॉर्टेंट की लेवल्स क्या क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वैसे बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते क्या है। ठीक है, देखो, इंपॉर्टेंट की लेवल्स आर एज फॉलोज। ठीक है, कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम लोग एक करके डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला होगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला जो होगा इंपॉर्टेंट की लेवल वो होगा आपका सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट। दूसरा जो होगा वो होगा आपका रेसिस्टेंस। जो तीसरा होगा आपका वो होगा सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता है अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्या होता है, तो आप मेरा एक बार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाला जाके वीडियो चेकआउट करना और देखना, उसके बारे में मैंने डिटेल तरीके से आपको बताया है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज। इसके बाद जो फोर्थ आता है वो हो गया आपका एफ वी जी। एफ वी जी हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है।
कैसे एफवीजी को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे एफवीजी के ऊपर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो कवर किया हुआ है। नहीं देखा आपने तो वो भी जाके एक बार चेकआउट करना। एफवीजी के अंदर ये हो गया आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ गया जो नेक्स्ट हो गया वो हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अभी मैंने कवर नहीं किया। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे उस पर ट्रेड प्लेस करना होता है, कैसे अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना होता है। तो देखो इंपॉर्टेंट की लेवल्स क्या हो गए आपके सामने। पहला हो गया सपोर्ट, दूसरा हो गया रेसिस्टेंस, तीसरा हो गया आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज, फोर्थ जो हो गया वो हो गया आपका एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, फिफ्थ जो हो गया वो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बाद आप ले सकते हो एक जो होता है डेली हाई एंड लोस, ठीक है। जो डेली हाई और डेली लोज होता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको भी एक इंपॉर्टेंट की लेवल ही कंसीडर करोगे, ठीक है। अब देखो जब मार्केट अपने डेली हाई और डेली लो को क्रॉस, जैसे मान लो कि मार्केट एक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो वहां पे क्या कंसीडर करना होता है, वहां होता है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उन सब लेवल्स पे भी आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो, ये जो मैंने नोट में आपको बताया इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑलवेज वर्क्स ऑन इंपॉर्टेंट की लेवल्स। जितने भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं वहां पे ही आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो एग्जैक्टली और एक्यूरेटली वर्क करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा देखो मार्केट पूरा मूव करता है एक कैंडलस्टिक के ऊपर, ठीक है। सिंपल है, इतना समझ गए कि मार्केट जहां भी मूव कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो उसके बीच में बहुत सारे आपको कैंडल स्टिक बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर अगर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो वो होता है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो या फिर ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है। अब हम लोग बात करेंगे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ये अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन देख लो अगर नहीं नोट डाउन किया पॉज करके यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेना। अब बात करेंगे हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे, अपने टॉपिक के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आज का टॉपिक है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर आपका चार या पांच जो भी पैटर्न आता है उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। उससे पहले देखो सिंपल आपको करना ये है कि पेशेंसली वीडियो को देखना, ठीक है, बीच में स्किप मत करना। अगर आपको थोड़ा सा देखो ज्यादा लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि मैं बेटर तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ, तो सिंपल आप एक एक करके अच्छे से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है जो आपका इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक सॉरी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर वो आता है। देखो सबसे फर्स्ट जो है वो हो गया आपका हैमर विथ रेड मारूबोजू, ठीक है, मारूबोजू कैंडल। सिंपल है। ये आपको देखो ये जो हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, सबसे पहला अपना जो आता है इसके अंदर वो ये आता है हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल। कैसा दिखता है वो मैं अभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखो ध्यान से, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आपका जो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो होता है हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल। अब देखो सबसे पहले हम लोग हैमर को क्रिएट करेंगे। हैमर कैसा नजर आता है आपको पता ही होगा। आप देखो मार्केट में ऑलरेडी देखो हैमर होता है एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर जो कि हथौड़े टाइप का रहता है। सिंपल हम उसको ड्रॉ करते हैं, मैं आपको एक एक करके सारा डिटेल समझाऊंगा। देखो ये हैमर हो गया आपका, कुछ इस तरीके से हैमर नजर आएगा। ये हो गया आपका हैमर। ये क्या हुआ, एक मिनट गाइस। हम्म, ये हो गया आपका हैमर, ठीक है। इसके देखो या तो ऊपर थोड़ा बहुत विग दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, तो उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। हैमर समझना, हैमर कैसा होता है, ऊपर विग हो नहीं हो ये इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। हैमर हैमर होता है, ठीक है।
अपसाइड में थोड़ा सा विग हो तो भी वो हैमर ही होता है, अगर नहीं हो तो भी वो हैमर ही होता है, ठीक है। तो हैमर आपको नजर आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, सिंपल। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर को डाउन साइड के लिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें मारू बोजू को भी ध्यान में रखना है। चलो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, हैमर विथ मारूबोजू कैंडल आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, लेकिन रेड मारूबोजू है, ठीक है। तो मैंने जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में मेंशन किया हुआ था, सिंपल क्या है कि देखो हर एक चीज वही है। जैसे अगर आपका जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि हैमर विथ रेड मारूबोजू, सॉरी ग्रीन मारूबोजू कैंडल, और सेम यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जब आपका बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आता है उसमें होता है कि हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल। ये हो गया आपका बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। पहला ये हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पैटर्न के बारे में। दूसरा जो पैटर्न है वो है आपके सामने इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ये हो गया। ये जो आपका सेकंड जो आता है वो होता है इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, देख सकते हो, ठीक है। इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसके इन्वर्टेड हैमर में इसको विग लगा देते हैं पहले हम लोग, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ये आपको नजर आ रहा है, सिंपल है। आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखो पेशेंसली देखना, ठीक है। हर एक चीज मैं हर एक लेवल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। देखो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मारूबोजू फुल बॉडी कैंडल, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा फुल बॉडी हो, ऊपर और नीचे विग हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। देखो थियोरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट में बहुत डिफरेंस होता है, वो मैं आपको चार्ट पे जब लेके चलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जब उसका एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है वो मार्केट के अंदर, ठीक है। तीसरा जो हो गया, वो थर्ड जो हो गया आपका, वो हो जाएगा शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ठीक है, सिंपल। जो थर्ड आपका हो गया वो हो जाएगा हैंगिंग मैन विथ रेड मारूबोजू कैंडल। अब देखो हैंगिंग मैन कैसा नजर आता है, तो जैसे किसी अगर इंसान को मान लो कि आप जिम जाते हो, जिम में जब आप किसी बारबेल को पकड़ के हैंग करते हो, ठीक है। मान लो कि जैसे पुलअप्स वगैरह जब मारने के लिए इंसान जब हैंग करता है तो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, देखो हैंगिंग मैन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी, ठीक है, और ये हो गया आपका लेग, ठीक है। डाउन साइड के लिए जो लेग होता है, तो मतलब एक लटका हुआ इंसान बोले तो सिंपल, ठीक है। हैंगिंग मैन का मतलब भी वही होता है, लटका हुआ इंसान। तो वैसे ही सिंपल आप हैंगिंग मैन को याद रख सकते हो, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है याद रखने में तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपके सामने हैंगिंग मैन विथ रेड मारूबोजू, ठीक है, सेम रेड मारूबोजू कैंडल। ये हो गया आपके सामने बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का तीसरा पैटर्न, ठीक है। देखो इसके अंदर और भी आते हैं जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन सब के बारे में एक एक करके मैं डिटेल से बात करूंगा। ये पूरा जो प्राइस एक्शन का कोर्स है ये आपकी कैंडलस्टिक और मार्केट स्ट्रक्चर पे ही बेसिस है, ठीक है। तो इन सब के बारे में एक एक करके मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग प्राइस एक्शन के अंदर है, तो प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझना इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर का जो पूरा शिफ्ट करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो उसके लिए अलग से अपना एक मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा जिसमें हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, डब्ल्यू और एम पैटर्न जो है उसके बारे में फुल डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। देखो ये हो गया आपके सामने हैंगिंग मैन विथ रेड मारू बोजू कैंडल, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है अपना, वो हो गया जो लास्ट वन, ठीक है।
लास्ट वन हो गया आपके सामने, जो फोर्थ है वो है शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल। अब देखो शूटिंग स्टार कैसा नजर आता है, मैं आपको दिखाता हूं अभी ड्रॉ करके। शूटिंग स्टार आपको कुछ इस तरीके से, देखो सिंपल क्या है ना कि जो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन को उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे कि आप हैमर को उल्टा कर दोगे तो इन्वर्टेड हैमर, वैसे ही हैंगिंग मैन को उल्टा कर दो तो शूटिंग स्टार। ठीक है, इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से ये विग हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, परफेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपके सामने शूटिंग स्टार, और इसके साथ क्या करना है, एक रेड मारू बोजू कैंडल, जो कि कुछ आपको इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सामने फोर इंपॉर्टेंट बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, देखो सबसे पहला है अपने सामने, वो है हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल। कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा हैमर, हैमर के साथ एक फुल बॉडी, ऊपर नीचे विग हो सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको चार्ट पे अभी ले चल के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, वहां आप बेटर तरीके से समझ पाओगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, देखो पहला हो गया आपके सामने हैमर विथ रेड मारूबोजू, हैमर हो गया। उसके साथ जब एक रेड मारूबोजू कैंडल आप फॉर्मेशन देखोगे किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला है या फिर डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करने वाला है। सेम जब आप किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पे इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे, तो आप वहां पे ये देख सकते हो कि मार्केट अब वहां से डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सेम जो थर्ड वन हो गया वो हो गया हैंगिंग मैन विथ रेड मारूबोजू कैंडल। जब आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखोगे, हैंगिंग मैन हो, उसके साथ एक रेड मारूबोजू हो, और वो एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे उसका फॉर्मेशन हुआ हो, तो हम वहां पे कंसीडर कर सकते हैं कि अब मार्केट यहां से रिवर्स होगा। यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, यहां से सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, सेम आप शूटिंग स्टार विथ रेड मारू बोजू कैंडल, जो फोर्थ वन है अपना, शूटिंग स्टार के साथ, अगर शूटिंग स्टार के साथ अगर रेड मारू बोजू कैंडल आपको देखने को मिले किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि यहां से अब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, यहां से जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। ये जानने के लिए आप वो वीडियो जाके एक बार चेकआउट करना। प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर ही आपको वो मिल जाएगा, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जिसके अंदर मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है कि एक कैंडल जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है, क्या उसका हाई होता है, क्या लो होता है, क्या ओपन होता है, क्या क्लोजिंग होता है, और उसके फॉर्मेशन में क्या क्या मायने रखता है, कैसे बायर्स एक्ट करते हैं, कैसे सेलर्स एक्ट करते हैं, तब जाके एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में उसमें कवर किया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। देखो अब सिंपल आपके सामने ये हो गया चार पैटर्न। ठीक है, चार इंपॉर्टेंट बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अभी हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉर्म का जो है टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर या फिर फोर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, कि कभी कभी आपको ऐसा भी नजर आएगा कि किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर आप देख नहीं पाओगे कि वहां पे किसी आप कोई आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो जब हम लोग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कवर करेंगे या फोर कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी होता है, तो उसके अंदर अलग से हम लोग कवर करेंगे उस चीज को। लेकिन अभी बेसिक जो है वो आपके सामने यही है, चार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको समझना और इसके ऊपर आपको ट्रेड करना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे डेमो अकाउंट के ऊपर, देख सकते हो मैं हमेशा आपके सामने ये जो डेमो अकाउंट है इसके ऊपर ही आपका एनालिसिस हो या फिर एजुकेशनल कंटेंट हो, वो हर एक चीज मैं इसके ऊपर ही लेके आता हूँ। प्रैक्टिस किया करो। अभी भी आपको कोई ना कोई इस पे ट्रेड देख सकते हो चलता हुआ नजर आएगा। मेरा जितना भी बैक टेस्टिंग होता है, जितना भी मैं मार्केट स्ट्रक्चर को हो गया या फिर प्राइस एक्शन को हो गया, हर एक चीज डिटेल में समझता हूँ। तो इसी डेमो अकाउंट के ऊपर मैं ट्रेड कर करके ही वो परफेक्शन जो होता है उसको मैं क्रिएट करता हूँ अपने ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अब देखो
अब हम लोग मार्केट पे लाइव समझने वाले हैं कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जिन जो भी देखे होंगे मेरा वीडियो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके अंदर मैंने एक पॉइंट बताया हुआ था। जैसे ये हैमर विथ रेड मारूबोजू है, सेम जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने कवर किया था तो उसके अंदर कवर किया हुआ था हैमर विथ ग्रीन मारूबोजू कैंडल, ठीक है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, मैं उसको दिखाता हूँ, एक मिनट, वो ब्लर हो गया बहुत ज्यादा। ये देखो, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है हैमर, देखो आपको लो पे बॉटम पे बिल्कुल मिलेगा ये हैमर विथ ग्रीन मारूबोजू कैंडल। देखो आपके सामने एक मारूबोजू कैंडल नजर आ रहा है, ये देखो साइड में। और मार्केट क्या किया, कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आया, जो कि है एक बेयरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है हैमर विथ ग्रीन मारूबोजू कैंडल, ठीक है। अभी हम लोग ग्रीन मारूबोजू को साइड करते हैं, अभी हम लोग करंटली चलेंगे अपने बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो देखो सिंपल हम लोग टॉप को फाइंड फाइंड आउट करेंगे। देखो ये है आपके सामने एक डिफरेंट, जैसे बोले तो चार्ट, ठीक है, मतलब 1 आवर का चार्ट है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे टॉप पे क्या नजर आ रहा है, एक शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल। और मार्केट देखो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, ठीक है। शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल टॉप पे दिखा, ठीक है। अगर हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये किसी ना किसी इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट लेवल पे मिल जाएगा, जो कि लेवल आपके सामने नजर भी आ रहा है। ध्यान से देखो, ये था प्रीवियस हाई, ठीक है, ये जो देखो प्रीवियस हाई था ये। इस हाई को अगर हम सिंपल ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है, उसके बॉडी और उसके विग को, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को स्वीप किया। हाई को स्वीप करने के बाद, यानी कि देखो ये जो हाई है ये आपके सामने एक रेसिस्टेंस हुआ, यानी कि ये हुआ एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। इसको स्वीप करने के बाद, यानी कि मार्केट गया ऊपर, ऊपर जाके इसको स्वीप करता है इसके हाई को, और स्वीप करने के बाद आपके सामने दिखा एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है इसका इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो, फिर मैं आपको अच्छे से और क्लियरली समझाऊंगा कैसे। देखो ये हो गया आपके सामने एक रेड कैंडल विथ बियरिश, देखो सामने देखो आपको नजर आ रहा है शूटिंग स्टार विथ हम फुल बॉडी मारूबोजू कैंडल, और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा मार्केट, ठीक है, देख सकते हो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आया है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ठीक है। देखो ये देखो हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ठीक है, ये आपको एक हैमर नजर आया, ठीक है। देखो ध्यान से, ग्रीन कैंडल बड़ा सा जो बना हुआ है ये एक हैमर है, उसके बगल में क्या है, रेड मारूबोजू कैंडल है, अपसाइड डाउन साइड की तरफ बिग रहेगा, कोई इशू नहीं है। मार्केट क्या किया, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आया, ठीक है। हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ। शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में, इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। देखो अभी मैं फाइंड आउट कर, देखो क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग 30 मिनट पे जाएंगे तो और हम लोग को अलग से दिखेगा, 15 मिनट पे जाएंगे तो और ज्यादा दिखेगा, तो ऐसा होता है मार्केट के अंदर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इधर भी कहीं आसपास मिल जाएगा कोई पैटर्न्स वगैरह, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो एक, ये देखो शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल, कहाँ था, इंपॉर्टेंट की लेवल पे था। इंपॉर्टेंट की लेवल कैसे है, ये देखो ट्रेंड लाइन, मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को टैप करके आपको सेलिंग शो कर रहा है, एग्जैक्ट मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉर्मेशन किया, शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल, और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और फाइंड आउट करते हैं और अलग अलग लेवल्स पे हम लोग चेकआउट करेंगे। देखो अब देखो क्या है कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेलिंग पॉइंट पे, ठीक है, कि सेलिंग पॉइंट पे कौन सा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है,
उसी हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो जब बुलिश होगा तो हम लोग बॉटम पे देखेंगे, और बेरिश है तो हम लोग टॉप पे देखेंगे, ठीक है, ये होता है डिफरेंस। ये होता है आपका इंपॉर्टेंट की लेवल पे आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं और कहीं टॉप पे आपको कुछ नजर आ जाए तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, या फिर यहाँ भी हो जाएगा तो ठीक है। देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो कि है हैंगिंग मैन विथ रेड मारूबोजू कैंडल। देखो हैंगिंग मैन विथ रेड मारूबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया, ठीक है। ये देखोगे, ये ये एक ये जो कैंडलस्टिक है शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ये कहाँ बना है, ये अपने एक सेलिंग एरिया पे बना है। ध्यान से देखो, मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो ये एक अपने सेलिंग एरिया पे बना है। मार्केट कहाँ बना है, एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे, यानी कि जो उसका सेलिंग एरिया था वहां पे हमें नजर आया एक शूटिंग स्टार विथ रेड मारूबोजू कैंडल। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए, ठीक है। वैसे ही अब देखो इधर यहाँ पे तो कहीं नहीं दिख रहा है, और देखते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जब आप चेकआउट करोगे तो आपको नजर आएगा हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे आपको एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन। देखो ये भी जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ठीक है, जब आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे इसको चेकआउट करोगे तो यहाँ भी आपको एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे अभी हम लोग को। अभी 30 मिनट पे चेकआउट कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। उसके बाद नहीं दिखेगा तो हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां पे चेकआउट करेंगे। देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक बेयरिश, सॉरी, एक इन्वर्टेड हैमर। देखो ध्यान से, इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल नजर आया। इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल कहाँ पे बना है, एक अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे बना है। यहाँ भी आपको नजर आएगा इन्वर्टेड, सॉरी, हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल। दो तीन कैंडल्स आप कंबाइन करके देखोगे तो आपको एक फुल बॉडी मारूबोजू कैंडल नजर आएगा। हैमर विथ मारूबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन। इन्वर्टेड हैमर विथ मारूबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन, ठीक है, देख सकते हो। अब देखो यहाँ भी आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, हैमर विथ मारूबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर विथ मारूबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन, ठीक है, देख सकते हो। देखो पैटर्न्स देखो, हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल पे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ध्यान से, ये देखो यहाँ तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट की लेवल, तो देखो यहाँ भी आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है इतना कंफर्मेशन कैंडल नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपको सेलिंग देखने को मिला है, ऐसा नहीं है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे बॉटम पे मार्केट एक हैमर विथ मारूबोजू, ग्रीन मारूबोजू कैंडल बना के एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करके मार्केट कंटिन्यू आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बियरिश बुलिश दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। देखो ये जो यहाँ पे आपको सीधे टॉप पे मिल जाएगा, देख सकते हो एक सेलिंग एरिया पे अपने आपको नजर आएगा इन्वर्टेड हैमर विथ मारूबोजू कैंडल, ठीक है, रेड मारूबोजू कैंडल। सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ठीक है, देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, ठीक है। अब देखो अब अभी ये टॉप पे नजर आना स्टार्ट हुआ है तो अभी हम लोग को अच्छे अच्छे पैटर्न्स नजर आएंगे और भी। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू डाउन, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे समझना चाहोगे तो बहुत इजी है, आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ देखो आपको हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल दिखा, मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू डाउन, ठीक है। वैसे ही देखोगे यहाँ पे, और देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 30 मिनट पे इतना बड़ा मूव, जो ये आपको ये छोटा नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा मूव है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन, ठीक है। देखो अब मैं ले चलता हूँ आपको और लार्जर टाइम फ्रेम पे, और मैं दिखाऊंगा कि कितने अच्छे मूव्स आपको देखने को मिलते हैं जब हम लोग 2 आवर, 3 आवर या 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग जाके मार्केट को चेकआउट करते हैं। आपको और ज्यादा एक बेटर सिनेरियो जो है वो आपको एक क्लियर, देखो जैसे जैसे आप लार्जर टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे यानी मूव करोगे, वैसे वैसे आपको एक बेटर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर का वो फॉर्मेशन नजर आएगा। देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है एक हैमर विथ रेड मारूबोजू कैंडल। देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो शो किया, ठीक है,
ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके बाद एक फुल बॉडी रेड मारुबोजू कैंडल आपको देखने को मिला, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट आने वाला है। और मार्केट देखो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आया। एक छोटा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे एफवीजी था उसको मार्केट ने यूज किया, जो कि एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक एफवीजी मिलेगा, मार्केट पुल बैक लेता है, उस एफवीजी को यूज करता है और कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है। ठीक है, वैसे ही आप जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट करोगे, आपको देखो टॉप पे बियरिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो आपको टॉप पे देखने को मिलेगा, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। ऐसे हमें इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, अपने ट्रेड को प्लान करना होता है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से देखो, ये आपके सामने नजर आ रहा है एक हैंगिंग मैन विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल, और मार्केट कंटिन्यू देखो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया है। यहाँ बीच में भी आपको नजर आ जाएगा इंपॉर्टेंट एक सेलिंग एरिया पे आपको इन्वर्टेड हैमर विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। देखो जितना लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना बेटर आपको सिनेरियो समझ में आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे है, ये जो है ना, अगर आप थ्री कैंडल्स को कंबाइन करोगे, वो हम लोग आगे जाके कवर करेंगे, तो आपको नजर आएगा एक हैमर विथ अ रेड मारुबोजू फुल बॉडी कैंडल, मार्केट पुल बैक लेता है, अपने एफवीजी को यूज करता है कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आपको टॉप पे नजर आएगा, बिल्कुल यहाँ भी देखो, यहाँ भी जब पुल बैक लिया मार्केट, तो यहाँ भी आपको एक हैमर विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल नजर आएगा, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं आएगा अपने अंदर। ठीक है, इसको साइड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा हैंगिंग मैन विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल। ठीक है, दो तीन कैंडल्स कंबाइन करोगे तो आपको एक फुल बॉडी मारुबोजू कैंडल देखने को मिलेगा, और मार्केट देखो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आया है। कहाँ फॉर्मेशन हुआ है? इंपॉर्टेंट की लेवल पे हुआ है, जो सेलिंग एरिया था। सेलिंग एरिया कहाँ है? तो आप बोलोगे कि अब भाई सेलिंग एरिया बताओ, सेलिंग एरिया कहाँ है? ये है आपका सेलिंग एरिया। ठीक है, ये माइनर सा जोन है, जो कि है एक सेलिंग एरिया, और ये है एक इंपॉर्टेंट की लेवल, जहां पे फॉर्मेशन किसका हुआ है? बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आया। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं और देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, मतलब डिफरेंट चार्ट पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, उस पे भी आपको इस देखो सब चार्ट सेम है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इन्वर्टेड हैमर विथ रेड मारुबोजू कैंडल, मार्केट कहाँ गया? कंटिन्यू डाउन। ठीक है, सेम देखें तो आपको इधर भी कहीं नजर आएगा। यहाँ पे तो कुछ अजीबो गरीब, ये मुझे लगता है कि ये आपका न्यूज ट्रेडिंग, जब न्यूज वगैरह कोई आया होगा तो ये अजीबो गरीब कैंडल नजर आ रहा है, बड़ा सा विग। ठीक है, मार्केट में जो भी बड़े विक्स होते हैं वो आपको फिल होते हुए नजर आएंगे अपकमिंग डेज में, ऐसा होता है, मार्केट का नेचर है। यहाँ भी देखोगे आपको एक हैमर विथ रेड मारुबोजू मिला है, थोड़ा सा मूव दिया है, छोटा सा। ठीक है, इसको जबकि उतना कंसीडर नहीं कर सकते हैं, साइड करते हैं इसको। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, आपको एक इन्वर्टेड हैमर और दो तीन कैंडल को कंबाइन करोगे तो एक फुल बॉडी रेड मारुबोजू कैंडल आपको देखने को मिलेगा। वहां भी नहीं तो ये देख सकते हो, आपके एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया पे देखने को मिला है इन्वर्टेड हैमर विथ अ रेड मारुबोजू कैंडल, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो आपको अलग अलग लेवल्स पे, आपके इंपॉर्टेंट की लेवल पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। जितना लार्जर टाइम फ्रेम उतना एक्यूरेट आपका पोजीशन, और उतना एक्यूरेट आपका की लेवल। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, जो कि था बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि कवर हो चुका है अपना। आई होप आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर और एग्जांपल्स, या फिर डिफरेंट चार्ट्स पे, या जो भी हो। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, या फिर किसी नए एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू।